हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमने टॉपिक वाइज सीरीज़ के लिए बोला था। आज हम वही सीरीज़ लेकर आए हैं। उसमें हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे और इस 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में जो टॉपिक है वो धार्मिक आंदोलन और मौर्य साम्राज्य, जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में हमें देखने को मिलता है। और इसी टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं जितने भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को। और इससे पहले जो भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का उल्लेख वायु पुराण, विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में किसके अवतार के रूप में मिलता है? नारायण के रूप में, शिव के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? नारायण के रूप में। देन सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भगवान महावीर के जन्म और मृत्यु के से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? 520 ईस्वी पूर्व व 468 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 540 ईस्वी पूर्व व 468 ईस्वी पूर्व, या ऑप्शन सी 560 ईस्वी पूर्व या 450 ईस्वी पूर्व, या ऑप्शन डी यहाँ पर डी होगा कि 570 ईस्वी पूर्व व 480 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शंस होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, 540 ईस्वी पूर्व टू 468 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से जैन धर्म के समर्थक राजा थे? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर खारवेल। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखेंगे जो हमारा, तो यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। मीन्स इसमें हम कूट देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो कूट करेक्ट है वो कौन सा होगा? आंसर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि उदयन एंड चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थकर सहित कितने श्रीलांग पुरुष या महान पुरुष निवास करते हैं? 60, ऑप्शन बी 62, या ऑप्शन सी 63, या फिर ऑप्शन डी 64। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, 63। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, या फिर ऑप्शन सी सम्यक आचरण, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो जैन धर्म से रिलेटेड हम देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा। ये सभी हमारे उसके त्रिरत्न में शामिल हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। भगवान महावीर का कौन सा अन्य नाम था? सिद्धार्थ, श्रवण, वर्धमान, या ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, बी और सी दोनों। द नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। महावीर को उनके धर्म प्रचार में किस शिष्य ने काफ़ी योगदान दिया था? आनंद, कामदेव, चुलानीपिया, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ये सभी। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सिद्धांत का अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, भागवत, या फिर ब्राह्मण। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, जैन धर्म से। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसके अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का भी विधान है। यह कहा जाता है ऑप्शन ए ब्लेक पद्धति, ऑप्शन बी संलेखना पद्धति, या ऑप्शन सी निषेध, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 है उसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। द नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। जैन दर्शन पर किस दर्शन का प्रभाव माना जाता है? बौद्ध का, आजीवक का, सांख्य का, या फिर भागवत का? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है
ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, सांख्य का। देन नेक्स्ट हम चलते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। अशोकावदान में निम्न में से किसका उल्लेख है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर संप्रति या फिर ऑप्शन डी पुष्पगुप्त वैश्य। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर करेक्ट है, बिंदुसार का। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में किसका नाम मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन बी अशोक का, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी सुसीम का। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को घननंद का पुत्र बताया गया है? मुद्राराक्षस में, देवी चंद्रगुप्त में, या फिर अर्थशास्त्र में, या फिर इंडिका में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मुद्राराक्षस में बताया गया है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? प्लूटार्ट ने, मैगथीस ने, या फिर जस्टिन ने, या फिर प्लिनी ने। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन सी, जस्टिन ने। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा लेखक मौर्य को निम्न जातीय मानता था? कर्टियस, या फिर डियोडोरस, या फिर प्लूटार्क, या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है ये सभी। देन क्वेश्चन नंबर 16 है, महावंश की टीका से ज्ञात होता है कि चाणक्य ने कितने करोड़ करसानें इकट्ठा करके सोने को संगठित किया था? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 90, या फिर ऑप्शन डी 100। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 80। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित मौर्यकालीन प्रांतों है उसकी राजधानी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कलिंग का राजधानी तोसाली, या फिर प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, या फिर उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, या फिर ऑप्शन डी दक्षिणापद की राजधानी उज्जैनी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर सुमिलित नहीं है। देन नेक्स्ट है, निम्न में से किसका शासनकाल सही सुमिलित है? चंद्रगुप्त मौर्य का 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व, या ऑप्शन बी बिंदुसार का 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व, या ऑप्शन सी अशोक का 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। द नेक्स्ट है, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, आजीवक का, या फिर ब्राह्मण का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा आजीवक। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने किसे बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? मैग्नेथीस को, डाइमेकस को, या फिर डायनोसियस को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर हमारा करेक्ट है डायनोसियस को। देन क्वेश्चन 21 है, अर्थशास्त्र के अनुसार ब्याज की दर कितनी थी? 5%, 10%, 15%, या फिर 20%। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है 15%। ब्याज की दर 15% थी। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मौर्य काल में अधिकांशतः किस धातु के सिक्कों का अधिक प्रयोग होता था? सोने की सिक्कों का, चांदी, तांबा, या फिर सीसा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो चांदी के सिक्कों का यूज़ होता था। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तांबे के कर्षायक सिक्के का वजन लगभग कितना था? 140 ग्रेन, 142 ग्रेन, 149 ग्रेन से कुछ अधिक, या फिर 152 ग्रेन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन 24 है, चांदी के कर्षायक सिक्के की तौल जिसे पुराना या धर कहा जाता था कितनी होती थी? ऑप्शन ए 40 ग्रेन, ऑप्शन बी 42 या ग्रेन, या फिर ऑप्शन सी 55 ग्रेन, या फिर ऑप्शन डी
58 ग्रेन से कुछ अधिक। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है 58 ग्रेन से कुछ अधिक, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। द नेक्स्ट है 25, भारत से हाथीदांत, कछुओं की पीठ, मोती, नील आदि रंग और बहुमूल्य लकड़ियों का निर्यात किस देश को होता था? इंग्लैंड, चीन, ईरान या फिर मिस्र। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट है, मिस्र से। देन क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक का कौन सा स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले में स्थित है? लोहरिया राज का, लोहरिया नंदनगढ़ का या फिर रामपुरवा या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है ये सभी। देन 27 है, नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा या निगली सागर स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक कौन से वर्ष अपने राज्याभिषेक के लिए यहाँ आया और कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया? तो 8वें, 9वें, 12वें या फिर 14वें। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर हमारा करेक्ट है 12वें। देन क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने बिहार के बराबर की पहाड़ी पर सुदामा और कर्ण चौपर गुफा अजीबकों को दान में दी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर हमारा करेक्ट है अशोक ने। देन क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय हेतु 3 गुफाएं गोपी, लोमर्सी और वडथिका गुफा का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर दशरथ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, दशरथ। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्र रूप से वैश्यवृत्ति करने वाली स्त्रियों को किसने रूपजीवा कहा था? कौटिल्य ने, मैग्नेथीज ने, डाइमेकस ने या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, कौटिल्य। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, किन फारसी व्यक्ति को अशोक ने सौराष्ट्र का प्रशासक बनाया? ऑप्शन ए, जस्टिन, ऑप्शन बी, प्लूटार्क, ऑप्शन सी, डाइमेकस या ऑप्शन डी, तुशक। तो यहाँ पर हमारा 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4, यहाँ ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कलहड़ की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक का प्रिय देव कौन था? शिव, ऑप्शन बी, विष्णु, ऑप्शन सी, वासुदेव या ऑप्शन डी, बुद्ध। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है, शिव। देन नेक्स्ट है 33, मौर्य काल में देशज वस्तुओं और आयातित वस्तुओं पर क्रमशः कितना कर लिया जाता था? 2% से 2% और 5%, ऑप्शन बी 4% और 6%, ऑप्शन सी 4% और 8% या ऑप्शन डी 4% और 10%। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। किसने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को बताया है? ऑप्शन ए, डी.एन. झा, ऑप्शन बी, डॉक्टर आर भंडारकर, ऑप्शन सी, डी कोसाम्बी या ऑप्शन डी, हेमचंद राय चौधरी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट है, डी कोसाम्बी। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, सारनाथ में कुमार देवी के शिलालेख में अशोक का क्या नाम मिलता है? देवनाम प्रिय, अशोक या धर्मशोक, ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। तो यहाँ पर हमारा 35 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, धर्माशोक। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयत्न किया है? राधा कुमुद मुखर्जी या ऑप्शन डी, डॉक्टर आर भंडारकर या ऑप्शन सी, डी कोसाम्बी या ऑप्शन डी, पादेट्री पैंथलर। तो यहाँ पर हमारा 36 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे यहाँ पर सही है, डॉक्टर आर भंडारकर। देन नेक्स्ट हम चलते हैं, अशोक का एरंगुड़ी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उड़ीसा का गजाम जिला, उत्तराखंड का देहरादून जिला या फिर
ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश का कुर्नूल ज़िला, या ऑप्शन डी उड़ीसा का पुरी ज़िला। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 37 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, आंध्र प्रदेश का कुर्नूल ज़िला। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, विष्णु पुराण में अशोक के कितने उत्तराधिकारियों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 7। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यहाँ पर हमारा करेक्ट है 7। द नेक्स्ट है सुमिलित करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। उपनाम के नाम चंद्रगुप्त के क्या हैं और उनके उपनाम क्या हैं? तो आइए यहाँ पर हम सुमिलित कर लेते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम देखते हैं, चंद्रगुप्त का क्या होगा? सेंड्रोकस होगा, बिंदुसार का अमित्रघात होगा, अशोक का प्रियदर्शी होगा और चाणक्य का विष्णुगुप्त होगा। तो इस तरह से हम देख लेते हैं इसमें कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, नट नर्तकों और अन्य शिल्पियों आदि से नगर प्रवेश कर क्या कहलाता था? पर्ण संस्था, करुशिल्प गण, या फिर द्वार बाहिरिक, या फिर ऑप्शन डी सूत्र। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है जो उसका आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, द्वार बाहिरिक। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मौर्य सिक्कों पर मुख्यतः किसका अंकन मिलता है? पहाड़ी, ऑप्शन बी अर्धचंद्र, या ऑप्शन सी मोर, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, मोर का। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का तांबे का था? माशक, अर्धमाशक, काकड़ी, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ये सभी तांबे के थे। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी सिक्कों की जांच करता था? उसे 1/8% शुल्क देना पड़ता था। सौवर्णिक, या पर्ण अध्यक्ष, या फिर सीता अध्यक्ष, या फिर रूपदर्शक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, रूपदर्शक। द नेक्स्ट है 44, अर्थशास्त्र में कितने अध्यक्षों के नाम गिनाए गए हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 26, या ऑप्शन डी 32। तो यहाँ पर हमारा 44 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है 26। द नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमिकर संग्रह करता था? पाण्य अध्यक्ष, या ऑप्शन बी पैतवाध्यक्ष, या ऑप्शन सी लक्षणाध्यक्ष, या ऑप्शन डी ध्रुवाधिकरण। तो यहाँ पर हमारा 45 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ध्रुवाधिकरण। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मुद्रा राक्षस, ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कृष्ण के लिए विशल शब्द का प्रयोग किया, या ऑप्शन बी विलियम जोन्स पहले वेदांत थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस को पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त से की है, या ऑप्शन सी चंद्रगुप्त ने नंद शासक घननंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा 46 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन 47 है, चंद्रगुप्त मौर्य व सैल्यूकस की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सैल्यूकस ने संधि के द्वारा अराकोसिया यानी कि कंधार, पैरोपाइनी सड़ाई यानी कि काबुल, एरिया एहरात तथा जेडोसिया या बलूचिस्तान के प्रांत दे दिए, या ऑप्शन बी अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया, या ऑप्शन सी चंद्रगुप्त ने सैल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, उपरोक्त सभी। देन नेक्स्ट है, देन क्वेश्चन नंबर 48 है, बिंदुसार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वायुपुराण में उसे भद्रसार कहा गया, या ऑप्शन बी चीनी ग्रंथ फायुएन चुलीन में उसे बिंदुपाल कहा गया, या ऑप्शन सी यूनानी उसे अमित्रोचेट्स या अमित्रोचेटस या फिर अलिनोचडस कहते हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में।
तो यहाँ पर हमारे 48 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, बिंदुसार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, कुछ समय तक चाणक्य इनका प्रधानमंत्री था, बाद में खल्लाद या राधागुप्त भी इनके प्रधानमंत्री रहे। या ऑप्शन बी, पुराणा के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्ष तक व महावंश के अनुसार 27 वर्ष तक राज्य किया। या ऑप्शन सी, यूनानी लेखकों का कहना है कि बिंदुसार आमोद प्रमोद में ही मस्त रहता था। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है 49 का ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्ष तक व महावंश के अनुसार 27 वर्ष तक राज किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, वह जैन तीर्थकर जिसे भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता था कौन थे? पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी अजीत, ऑप्शन सी नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, या ऑप्शन डी महावीर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, अरिष्टनेमी। तो इस तरह से हमने टोटल 50 क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ कंप्लीट की है और इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम और भी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ और आपके लास्ट ईयर जो पेपर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।